हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समावेशी शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत शिक्षक की तैयारी और हस्तांतरण के लिए पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। करिकुलम फॉर टीचर प्रिपरेशन एंड ट्रांजैक्शन मोड, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले समझना है शिक्षक की तैयारी और हस्तांतरण के लिए पाठ्यक्रम। शिक्षक की तैयारी का तात्पर्य यह है कि अध्यापक किन किन बातों को ध्यान में रख करके अपनी पाठ्य योजना या शिक्षण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करे ताकि छात्रों के लिए उसका ज्ञान का उपलब्ध कराना या ज्ञान का संप्रेषण सरल हो, बोधगम्य हो, प्रभावशाली हो, उपयोगी हो। उसको क्या कहेंगे? हस्तांतरण। कुल मिलाकर के शिक्षक की किन किन बातों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम से संबंधित जो टॉपिक है उसको तैयार करे, साथ ही उसको इस ढंग से तैयार करे कि बालकों के लिए अधिगम करना, सीखना, व्यवहार करना सरल हो या सरलता से छात्रों तक वह बात पहुंच जाए, उसको कहते हैं हस्तांतरण। तो आइए इस बातों को देखते हैं। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो तीन ठो बताए जाते हैं कि अगर तीन बातों को ध्यान में रख करके अध्यापक शिक्षण की तैयारी करे और तैयारी करता है तो वह आराम से अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सफल हो जाता है। पहला है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण का तात्पर्य यह है कि अध्यापक जो भी विषय पढ़ाता है, जो भी इतिहास, भूगोल, साइंस, जो कुछ भी है उसका सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट का वह सामाजिक वातावरण यानी समाज के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, साइंस के दृष्टिकोण से या जो भी समाज के पहलू है, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, जो भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में वातावरण या विचार बनते हैं, उनसे क्या करे? वह जोड़ के बताए, उनसे संबंधित करके बताए, उनसे संबंधित करके अपने टॉपिक को तैयार करे ताकि अध्यापक पढ़ाते समय उन समाज की स्थितियों से बालक को व्यवहारिक रूप से, अनुभविक दृष्टिकोण से अवगत करा करके सिखा सके। तो इसको कहते हैं सामाजिक वातावरण। समाज की जो भी परिस्थितियां हैं, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक जो भी स्थिति है, उन सामाजिक वातावरण के से जोड़ करके, सामाजिक वातावरण में से उसको अवगत करा करके अगर वो अपने विषय को तैयार करता है तब वह आसानी से ज्ञान का हस्तांतरण विद्यार्थियों के व्यवहार में हो जाएगा, मस्तिष्क में हो जाएगा। दूसरा है विविध संदर्भ, स्रोत। संदर्भ का मतलब क्या होता है? स्रोत। विविध संदर्भ का तात्पर्य ये है कि बालक को जो कुछ भी वो पढ़ाए लिखाए, जो कुछ भी टॉपिक के अंतर्गत पाठ्य योजना तैयार करके उसे पढ़ाता है, तो उसे सिर्फ एक ही संदर्भ से बार बार न जोड़े। नहीं कि बार बार समाजशास्त्र का ही उदाहरण दे या बार बार विज्ञान का ही उदाहरण न दे, बार बार राजनीति पे ही न चला जाए। यानी उसको समझाते वक्त, बताते वक्त अलग अलग संदर्भों से, स्रोतों से उस बात के संबंधों को जोड़ करके बताए, अलग अलग क्षेत्रों से उस बात को जोड़ करके बताए, न कि एक ही बात को बार बार घुमाए, ऐसा न करे, बल्कि क्या करे? विविध संदर्भ से, विविध स्रोतों से उसको जोड़ के बताए। विज्ञान से इसका क्या मतलब है तो राजनीति से क्या मतलब है, इसका अर्थशास्त्र से क्या मतलब है तो मानव जीवन यानी मानव विज्ञान से क्या आवश्यकता है। जैसे अगर हम व्यायाम कहें तो साइंस कहता है व्यायाम हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। व्यवहार ये कहता है कि व्यायाम से सभी शरीर में फुर्ती रहती है, आप हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो कुछ भी हम उसे ज्ञान दे रहे हैं उसके विषय के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में या मानव जीवन के संदर्भ में, तो विभिन्न स्रोतों से जोड़ जोड़ करके उसको बताएं, सभी पहलुओं से, सभी संदर्भों से उसे जोड़ करके सिखाए, बताएं, तो आराम से जो आप सिखा रहे हो उसका हस्तांतरण यानी विद्यार्थियों तक पहुंच जाएगा। इसका भी ध्यान रखना है। अगला है सामाजिक मुद्दा।
तीसरा इसमें जो सामान्य दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम की जो तैयारी की जाती है उसमें क्या सामाजिक मुद्दा, जो समाज में चुनौतियां हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, चाहे वो धर्म के रूप में हो, चाहे जाति के रूप में हो, चाहे विज्ञान के रूप में। जैसे विज्ञान सुविधाएं तो दिया लेकिन समस्याएं भी बहुत कुछ दिया, चाहे वो विज्ञान की समस्या हो, चाहे वो देश की सुरक्षा विकास रोजगार की समस्या। तो जो समाज में मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे संबंधित जानकारी, शिक्षा, प्रयास और उसके प्रति अपने दायित्व कर्तव्य। अब जैसे जब भारत गुलाम था तो जो है कामचोर थे या जो संतोषी थे वो ये कहते थे कि अब इनसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है, ऐसे कहते थे। लेकिन जो संघर्षशील थे, जितना उनके पास था अंतिम रूप से प्राण भी दे बैठे। तो कुल मिलाकर के कोई कार्य असंभव नहीं होता। ये अलग बात है कि उस समाज का कौन सा व्यक्ति या समाज का कौन सा समूह उस समस्या पर पहले सफलता पाता है, ये अलग बात है। तो समाज के जो भी मुद्दे हैं, शिक्षा बढ़ रही है, महिलाओं की समस्या बढ़ रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस जो समाज के मुद्दे हैं, चुनौतियां, आवश्यकताएं हैं, जो बाधाएं हैं, उनसे भी संबंधित अपने विषय के ज्ञान को या अपने विषय के टॉपिक को जोड़ करके अगर अध्यापक पढ़ाता है तो उसकी शिक्षक की तैयारी अच्छी मानी जाएगी और वह आसानी से विद्यार्थियों तक विषय से संबंधित, कंटेंट से संबंधित बात, विचार, व्यवहार को स्टूडेंट तक पढ़ाने में सफल हो जाता है। सामान्य रूप से इन तीन ही बातों को बात ध्यान में रखते हुए अपने विषय के अंतर्गत अध्यापक तैयारी करते हुए विद्यार्थियों को उसके ज्ञान से अपने ज्ञान से अवगत कराता है, या आसानी से वह अपनी बात, अपने ज्ञान को, अपनी क्रियाकलाप कौशल को विद्यार्थियों को हैंड ओवर कर देता है या विद्यार्थियों को सिखाने में सफल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ा विशेष में आए कि विशेष रूप से अगर देखा जाए तो इसको भी हम लोग देखते हैं, जिसमें किस तरह से अध्यापक अपनी पाठ्य योजना को या शिक्षण अधिगम व्यवस्था को तैयार करे ताकि आसानी से वह चीज़, वह ज्ञान, वह व्यवहार विद्यार्थियों के लिए हस्तांतरित हो जाए या पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। उसको अगर थोड़ा विशेष रूप से देखते हैं तो उसको देखते हैं। नंबर 1 है अधिगमकर्ता की भागीदारी। कुल मिलाकर के अध्यापक किसी टॉपिक को इस ढंग से तैयार करे, इस ढंग से उसमें उदाहरण शामिल करे, बातों को शामिल करे, विषय की क्रमबद्धता या ज्ञान की क्रमबद्धता को शामिल करे ताकि अधिगमकर्ता उसमें अपनी रुचि दिखाए, उस पर वो ध्यान दे, अधिगम के लिए तैयार हो। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि अधिगमकर्ता के सामने शिक्षण अधिगम व्यवस्था या शिक्षण इस प्रकार से कार्य हो कि बालक उसमें रुचि ले, उसको सीखने में अपनी तत्परता, इच्छा, व्यवहार को प्रदर्शित करे। तब जो है आसानी से आप क्या करेंगे, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो ज्ञान है उनके तक पहुंचाने में या हस्तांतरण करने में सफल हो जाएंगे। तो अधिगमकर्ता की भागीदारी कक्षा में कैसे होती है? वह शिक्षक के बातों को ध्यान से सुनता है, शिक्षक के बातों को मानता है, पढ़ाई हुई बातों को समझता है, बेझिझक जहाँ समस्या है उसके संदर्भ में वो प्रश्न करता है और उससे संबंधित जो उसके मन में तर्क उठते हैं वो भी बातें अध्यापक के सामने बिना डरे, बिना हिचक के प्रस्तुत करता है। तो ये कहा जाएगा अधिगमकर्ता की भागीदारी। और अधिगमकर्ता जब यानी सीखने वाला बालक इस ढंग से अपने व्यवहार को प्रस्तुत करता है तो समझिए शिक्षक का शिक्षण कार्य के लिए तैयारी बहुत अच्छी थी, साथ ही उसका व्यवहार भी अच्छा था और जो वह पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान देना चाहता है उसको देने में वो सफल हो जाएगा। एकदम आपको हम आसान सरल भाषा में सिखा रहे हैं। आगे चलते हैं। सहभागिता बहुत, यहाँ देखिए हमने भागीदारी कहा, यहाँ क्या है सहभागिता। जैसे पाठ्य सहगामी क्रिया में जैसे प्रयोग का कार्य, प्रोजेक्ट का कार्य, निरीक्षण का कार्य, परीक्षण का कार्य, भ्रमण का कार्य, खेलकूद संबंधी कार्य, अनेक कार्य आते हैं। तो अगर अध्यापक क्या करे, अपने शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसमें विद्यार्थियों को इतना अवसर या ऐसी व्यवस्था या ऐसे क्रियाकलापों को बढ़ावा दे जिसमें वह करके सीखें या अध्यापक के साथ कार्य करके सीखें। जैसे प्रोजेक्ट संबंधी कार्य है, भ्रमण संबंधी कार्य है और खेलकूद संबंधी कार्य, तो जिसमें वह अध्यापक
प्रक्रिया के दौरान उनको शामिल करता है। कोई करके सीखने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत जब अध्यापक विद्यार्थियों को शामिल कर करके उनको कुछ सिखाता पढ़ाता है तो निश्चित रूप से वह बालक व्यवहारों के प्रति अच्छे ढंग से स्वयं ही अनुशासन का पालन करता है। जैसे अध्यापक बताया कि देखो ये चीज़ बनेगा केमिस्ट्री में, इसको मिलाओगे तो ये चीज़ बनेगा, तो वहाँ अध्यापक दिखाता भी है और अध्यापक देखता भी है कि तुम भी बना के देखो, वो भी विद्यार्थी बनाता है। तो वहाँ अध्यापक सहयोगी के रूप में भी होता है और विद्यार्थी सहभागिता के रूप में होता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे को वह सिखाता जाता है और अध्यापक उनको करके सीखने वाली परिस्थिति उपलब्ध कराता है, जिससे वह सही कार्यों के प्रति स्वयं से ही अनुशासन का पालन करना, सीखना, समझना इत्यादि वो प्रस्तुत करने लगते हैं। तो इसको अगर इस तरह से तैयार करता है अध्यापक तो उसकी शिक्षा की तैयारी अच्छी होगी और ख़ास तौर से पाठ्यक्रम यानी टॉपिक के माध्यम से जो कुछ ज्ञान उसे देना चाहता है वो आराम से दे सकता है। तीसरा है प्रबंधकीय प्रक्रिया। प्रबंधकीय प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित पर ज़्यादा बल देती है। ये अलग बात है कि हायर स्तर पर विषय केंद्रित वो शिक्षा हो जाती है, ये अलग बात है। रह गई बात कि जो प्रबंधकीय यानी किस टॉपिक के लिए कैसा आवश्यक सामग्री चाहिए, कैसा सहायक सामग्री चाहिए, क्या क्या व्यवस्था चाहिए, किन किन क्रियाओं या प्रक्रियाओं या नियमों के तहत कोई कार्य हम व्यवस्थित ढंग से मैनेज करते हुए पूरा करा सकते हैं, फंक्शन करा सकते हैं, अच्छे ढंग से विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को संपादित करा सकते हैं। यानी बालकों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक गतिविधि है या उपकरण है या कोई कार्यक्रम है या पैसा है या साधन है या पढ़ाई संबंधी कोई यंत्र है, उसको इस ढंग से उपस्थित करे, व्यवस्थित करे, आयोजित करे कि बालक स्वयं ही उस प्रबंधकीय या उपयुक्त वातावरण, शैक्षणिक और मानसिक उपयुक्त वातावरण के अंतर्गत सीखने के लिए तैयार हो जाए। जैसे जहाँ आपको चार्ट दिखाना है, जहाँ चित्र दिखाना है, जहाँ पर आपको प्रयोग कराना है, सारी चीज़ें उपलब्ध हो, व्यवस्थित हो और अवसर के साथ सभी बालक को उचित समय मिले, व्यवस्था मिले, तो बालक क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति या ऐसी व्यवस्था यानी अध्यापक एक मैनेजमेंट का काम करे सीखने के लिए जो भी अधिगमकर्ता के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना है वो सब व्यवस्थित करे, उपस्थित करे, तो निश्चित रूप से अध्यापक की तैयारी अच्छी मानी जाएगी और जो सिखाना चाहता है वह उसे आराम से सिखा सकता है। अगला है सिद्धांत, व्यवहार एवं अनुभव। जो कुछ भी हमारे विषय के अंतर्गत सिद्धांत आते हैं, नियम आती हैं, चाहे विषय के अंतर्गत आते हों या किसी बात को समझाने के अंतर्गत ये सब चीज़ें आते हों, तो उस सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए। और व्यवहार में भी उन व्यवहारों पर ज़्यादा बल दे करके उन्हें सिखाने का काम करना चाहिए जो उसके जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई हो, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कुल मिलाकर सिद्धांत यानी सिद्धांत का मतलब जिसे सिद्ध किया जा सकता हो। ये अलग बात है कि जो सिद्धांत फेल हो चुके हैं वो इतिहास बन जाते हैं, जो सिद्धांत आज के जीवन में उपयोगी है, सही है, वह पढ़े जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन सिद्धांत जो है, जो कुछ भी नियम, कानून, व्यवहार, किसी के विचार इत्यादि को हम सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं, उसे हम व्यवहार से भी जोड़ के बताएं, उसकी उपयोगिता, आवश्यकता, उसके गुण दोष को भी जोड़ करके बताएं और व्यवहार से जोड़ के बताएं। साथ ही अगर इस व्यवहार में उसके अनुभव से अगर कोई बात मिलती हो, मानव जीवन के अनुभव या सामाजिक जीवन के अनुभव से कोई बात मिलती हो, तो उसे भी अगर जोड़ के पढ़ाया जाएगा तो शिक्षक की तैयारी अच्छी मानी जाएगी और वह आराम से अपनी टॉपिक के अंतर्गत जो ज्ञान, व्यवहार, कला, कौशल, जिज्ञासा, जो कुछ भी सिखाना चाहता है वो आराम से पाठ्यक्रम के माध्यम से हस्तांतरित कर सकता है। अगला है शिक्षा की सतत प्रक्रिया। शिक्षा की सतत प्रक्रिया का तात्पर्य है कि शिक्षा जब तक आदमी जीता है तब तक ये चलने वाली प्रक्रिया, ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। जब इस प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है तो अध्यापक को चाहिए कि अपनी विषय को वर्तमान के परिवर्तन, वर्तमान की आवश्यकता, वर्तमान की चुनौती और वर्तमान की तैयारी के अनुसार अपनी विषय वस्तु का
शिक्षण में समावेश करे या पाठ्य योजना में समावेश करे, ताकि बालक औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से या निरौपचारिक रूप से हर तरह से शिक्षा को ग्रहण करने में तत्परता, उत्सुकता, जिज्ञासा प्रकट करते हुए सीखता चला जाए। तो ये हो जाएगा शिक्षा की सतत प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि अध्यापक जब तक पढ़ाए तभी तक आप पढ़े। अध्यापक की सार्थकता ये है कि जब तक पढ़ाए तब तक आप पढ़े, घरों पे आके पढ़े। क्योंकि जब तक आप शिक्षा के महत्व को हर चीज़ के टॉपिक के अंतर्गत उसकी उपयोगिता, आवश्यकता, महत्व की इत्यादि के महत्व को आप विद्यालय में और घर पर नहीं समझेंगे, अपने व्यवहार में नहीं समझेंगे, तब तक आप सही दिशा में सही व्यवहार के परिवर्तन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए अध्यापक को उन समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ जिसमें जागरूकता है, वर्तमान स्थिति है, घटनाएं हैं, परिवर्तन है, समस्याएं हैं, उसकी उपयोगिता है, उसकी कमियां हैं, उसका लाभ है, परिवर्तन का स्वरूप है, इत्यादि से अगर जोड़ करके आप बताएंगे तो वह शिक्षा को सतत रूप से सीखने के लिए तत्पर रहेगा, जागरूक रहेगा, सतर्क रहेगा, ग्रहण करने में वह तत्परता दिखाएगा। तब जो है आपकी एक अच्छे अध्यापक की शिक्षक की तैयारी अच्छी मानी जाएगी। वह आराम से पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो ज्ञान है वह विद्यार्थियों के अंदर या विद्यार्थियों के व्यवहार में हस्तांतरित यानी देने में, परिवर्तन करने में सफल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो चीज़ समझाई गई है आराम से आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। जितना मेरे पास ज्ञान के रूप में समझ में था मैंने समझाने का प्रयास किया। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।